तो आज हम लोग रिंग थ्योरी में प्राइम आइडियल एंड मैक्सिमल आइडियल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है आर एक नॉन ट्रिवियल कॉमोडिटिव रिंग है विथ यूनिटी। देन हमें शो करना है आर इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ द नल आइडियल जीरो इज ए प्राइम आइडियल इन आर। तो हमें शो करना है आर एक इंटीग्रल डोमेन है इफ एंड ओनली इफ अगर नल आइडियल जीरो एक प्राइम आइडियल होता है रिंग आर में। एंड दूसरा पार्ट है आर इज ए फील्ड if and only if the null ideal 0 is a maximal ideal in R। R एक फील्ड होगा if and only if the null ideal 0 वो एक मैक्सिमल आइडियल होता है रिंग R में। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन है वी हैव R इज ए नॉन ट्रिवियल कॉमोडिटिव रिंग। R एक नॉन ट्रिवियल कॉमोडिटिव रिंग है विथ यूनिटी। नॉन ट्रिवियल कॉम्यूटेटिव रिंग with unity। ओके, नाउ लेट हम मान लेते हैं आर बी एन इंटीग्रल डोमेन। आर एक इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन। नाउ टेकिंग p इक्वल्स टू ज़ीरो, हम इस p इक्वल्स टू ज़ीरो को एक प्राइम आइडियल शो करना होगा। ठीक है, सो लेट ए बी बिलोंग्स इन रिंग आर विथ ए बी बिलोंग्स इन पी। यहाँ से अगर हम शो कर दे ए बी बिलोंग्स इन पी के लिए ए बिलोंग्स इन पी और बी बिलोंग्स इन पी, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर पी इक्वल्स टू ज़ीरो एक प्राइम आइडियल होगा। ठीक है, हमने प्राइम आइडियल की डेफिनेशन में पढ़ा था अगर ए बी पी में बिलोंग करता है तो वो इम्प्लाई करेगा ए बिलोंग्स इन पी और बी बिलोंग्स इन पी। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए बी बिलोंग्स इन पी दैट इज इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू हमारे पास ज़ीरो है। सो दिस इम्प्लाई ए बी इक्वल्स टू हमें ज़ीरो मिल जाएगा। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं ए इम्प्लाई करेगा ए इक्वल्स टू ज़ीरो और बी इक्वल्स टू ज़ीरो। सिंस हमारे पास आर एक इंटीग्रल डोमेन है, आर इज़ एन इंटीग्रल डोमेन दैट इज आई टी। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं आर कॉन्टेंट्स नो डिवाइजर ऑफ ज़ीरो। आर में कोई भी डिवाइजर ऑफ ज़ीरो नहीं होगा, डिवाइजर ऑफ ज़ीरो, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रल डोमेन में कोई भी डिवाइजर ऑफ जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाई करेगा या तो ए इक्वल्स टू जीरो होगा या फिर बी इक्वल्स टू जीरो होगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं ए बिलोंग्स इन पी और बी बिलोंग्स इन पी। देयरफॉर पी इक्वल्स टू जीरो इज ए प्राइम आइडियल ऑफ आर। तो हमने शो कर दिया पी इक्वल्स टू जीरो एक प्राइम आइडियल है रिंग आर का, प्राइम आइडियल ऑफ रिंग आर। तो अभी क्वेश्चन के कॉन्वर्स पार्ट में हम मान लेते हैं लेट पी इक्वल्स टू ज़ीरो बी ए प्राइम आइडियल ऑफ आर। तो पी इक्वल्स टू ज़ीरो हमारे पास एक प्राइम आइडियल है रिंग आर का, प्राइम आइडियल ऑफ रिंग आर। नाउ लेट ए बी बिलोंग्स इन रिंग आर जहाँ पर ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। सो हियर हम बोल सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो बिलोंग करता है यहाँ पर P में। ठीक है, प्राइम आइडियल P में बिलोंग करता है ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाई ए बी बिलोंग्स इन P, जो कि इम्प्लाई करेगा ए बिलोंग्स इन P और B बिलोंग्स इन P। सिंस हमें पता है P इज़ ए प्राइम आइडियल, क्योंकि हमारे पास P एक प्राइम आइडियल है, तो यहाँ पर ए बी बिलोंग्स इन P इम्प्लाई करेगा ए बिलोंग्स इन P और B बिलोंग्स इन P, प्राइम आइडियल। ओके, सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर ए इक्वल्स टू ज़ीरो होगा और बी इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं आर कॉन्टेंट्स नो डिवाइजर ऑफ ज़ीरो। आर में कोई भी डिवाइजर ऑफ ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता ऑफ ज़ीरो। सो हेंस यहाँ पर हम बोल सकते हैं आर इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, दैट इज़ द रिजल्ट। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना होगा आर इज़ ए फील्ड इफ एंड ओनली इफ नल आइडियल जीरो इज ए मैक्सिमल आइडियल। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज आर इज ए नॉन ट्रिवियल कॉमोडिटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, नाउ हम मान लेते हैं लेट आर बी ए फील्ड। हमारे पास आर एक फील्ड है, आर बी ए फील्ड। सो यहाँ से हमें शो करना होगा यहाँ पर जो नल आइडियल है दैट इज ज़ीरो वो एक मैक्सिमल आइडियल होगा। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर आर हैज़ ओनली टू आइडियल्स। आर में सिर्फ और सिर्फ दो आइडियल्स होंगे।
टू आइडियल्स, दोस आर ज़ीरो दैट इज़ नल आइडियल एंड दूसरा आर खुद। सो दिस इम्प्लाई दे आर डस नॉट एग्जिस्ट, वहाँ पर कोई भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा एन आइडियल, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन आइडियल यू ऑफ फील्ड आर विथ, जिसके लिए हमें मिल जाएगा ज़ीरो स्ट्रांगली कॉन्टेंट्स इन यू, स्ट्रांगली कॉन्टेंट्स इन आर होल्ड। ठीक है, तो इस फील्ड में हमें कोई भी ऐसा आइडियल यू नहीं मिलेगा जिसके लिए हम बोल सके नल आइडियल ज़ीरो कॉन्टेंट्स इन यू कॉन्टेंट्स इन आर। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं नल आइडियल ज़ीरो इज़ ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। ये एक मैक्सिमल आइडियल होगा रिंग आर का, मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। नाउ कॉन्वर्सली हम मान लेते हैं जो नल आइडियल है ज़ीरो बी ए मैक्सिमल आइडियल, ए एक मैक्सिमल आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग आर। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन आइडियल यू, वहाँ पर एक आइडियल यू एग्जिस्ट नहीं करेगा ऑफ रिंग, सॉरी रिंग नहीं, फील्ड आर। आर को हमें फील्ड शो करना है तो यहाँ पर आर रिंग है, एन आइडियल यू ऑफ रिंग आर विथ, जिसके लिए हमें ज़ीरो नल आइडियल ज़ीरो कॉन्टेंट्स इन यू कॉन्टेंट्स इन आर मिल जाए। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं ज़ीरो एंड आर आर ओनली आइडियल्स ऑफ आर। रिंग आर के सिर्फ दो आइडियल्स है, दो सर ज़ीरो एंड आर खुद, आइडियल्स ऑफ रिंग आर। दिस इम्प्लाई आर हैज़ नो नॉन ट्रिवियल प्रॉपर आइडियल, आर में कोई भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, नॉन ट्रिवियल प्रॉपर आइडियल्स। ठीक है, जो कि इम्प्लाई करता है आर इज़ ए फील्ड। दिस इम्प्लाई आर इज़ ए फील्ड। हमने थियरम में पढ़ा था, जब हम नॉन ट्रिवियल प्रॉपर आइडियल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने थियरम में पढ़ा था अगर आर में कोई भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर आइडियल नहीं होता तो वो इम्प्लाई करता है आर एक फील्ड होगा। ठीक है, सो हेंस हम बोल सकते हैं आर इज़ ए फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ नल आइडियल ज़ीरो इज़ ए मैक्सिमल आइडियल, दैट इज़ द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट इन ए रिंग जेड क्रॉस जेड द आइडियल ए इक्वल्स टू ए कॉमा ज़ीरो, जहाँ पर ए जेड का मेंबर है, इज़ ए प्राइम आइडियल बट नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, तो इस एस को हमें एक प्राइम आइडियल शो करना होगा लेकिन ए एक मैक्सिमल आइडियल नहीं है। तो सोल्यूशन में हमें यहाँ पर तीन पार्ट्स में सोल्यूशन मिलेगा। पहले हमें एस को एक आइडियल शो करना होगा, देन शो करना होगा एस एक प्राइम आइडियल है, एंड तीसरे पार्ट में हमें शो करना होगा कि एस एक मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं हियर यहाँ पर आर इक्वल्स टू जेड क्रॉस जेड एंड एस इज इक्वल्स टू ए कॉमा ज़ीरो, जहाँ पर ए जेड का एलिमेंट है। ठीक है, सो देयर पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एस एक सबसेट होगा आर का, क्योंकि एस में तो जेड का ही एलिमेंट आ रहा है ना, एंड यहाँ पर ज़ीरो कॉमा ज़ीरो एस में बिलोंग करेगा, दैट इज़ हम बोल सकते हैं एस नॉन एम्प्टी होगा, एस नॉट इक्वल्स टू 5। सो हमने शो कर दिया एस रिंग आर का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, नाउ लेट हम मान लेते हैं एक्स एंड वाई दोनों एस के एलिमेंट्स है, तो हमें इस एस को पहले एक आइडियल शो करना होगा, मतलब कि यहाँ पर लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल शो करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर क्योंकि एक्स एंड वाई दोनों एस के एलिमेंट्स है तो एक्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा A1 0 एंड वाई इक्वल्स टू मिल जाएगा A2 0, जहाँ पर A1 A2 दोनों z के एलिमेंट्स है। ठीक है, सो देयरफॉर हमें सबसे पहले x माइनस वाई को s का एलिमेंट शो करना होगा। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा A1 माइनस A2 कॉमा 0, जो कि a कॉमा 0 इस टाइप का ही एलिमेंट है। तो यहाँ पर A1 माइनस A2 कॉमा 0 बिलोंग करेगा एस में, एस हमारे पास जो A1 माइनस A2 है वो भी z का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, नाउ लेट हम मान लेते हैं r इक्वल्स टू एस कॉमा टी, जो कि रिंग आर का एक एलिमेंट है, फॉर एस टी बिलोंग्स इन, यहाँ पर स्मॉल टी। ठीक है, एस टी बिलोंग्स इन जेड, इंटीजर का रिंग जेड। ठीक है, सो नाउ हमें लेफ्ट एंड राइट आइडियल शो करना होगा। सो लेफ्ट आइडियल के लिए
आर एक्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एस कॉमा टी इंटू A1, 0, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एस A1, 0, जो कि एस का ही एलिमेंट होगा। एस A1 बिलोंग्स इन रिंग ऑफ इंटीजर्स। नाउ यहाँ पर राइट आइडियल के लिए एक्स आर इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा A1, 0 इंटू एस कॉमा टी, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा A1S, 0, जो कि एस का एलिमेंट होगा, क्योंकि हमारे पास A1S इंटीजर का रिंग जेड में ही बिलोंग करेगा। सो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं एस इज़ एन आइडियल ऑफ रिंग आर। तो अभी सेकेंड पार्ट में इस एस को हमें एक प्राइम आइडियल शो करना होगा, ठीक है। सो लेट हम मान लेते हैं लेट R1 इक्वल्स टू A, B एंड R2 इक्वल्स टू C, D, दोनों रिंग R के एलिमेंट्स है। सो देयरफॉर यहाँ पर A, B, C, D Z के एलिमेंट होगा, ठीक है। नाउ टेकिंग R1 इंटू R2 बिलोंग्स इन S। तो यहाँ से S को एक प्राइम आइडियल दिखाने के लिए हमें शो करना होगा R1 बिलोंग्स इन S और R2 बिलोंग्स इन S, ठीक है। दोनों में से कोई एक S का एलिमेंट होगा। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं R1 R2 इक्वल्स टू P, 0 फॉर P बिलोंग्स इन रिंग ऑफ इंटीजर Z, ठीक है, जो कि इम्प्लाई करेगा A, B इंटू C, D इक्वल्स टू P, 0। दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें मिल जाएगा AC, VD इक्वल्स टू P, 0, जो कि इम्प्लाई करेगा BD इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं B इक्वल्स टू 0 और D इक्वल्स टू 0, जो कि इम्प्लाई करेगा R1 इक्वल्स टू A, 0 बिलोंग्स इन S और D इक्वल्स टू 0 से हमें मिल जाएगा R2 इक्वल्स टू C, 0, जो भी S का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें R1 S का एलिमेंट मिल रहा है या फिर R2 S का एलिमेंट मिल रहा है। तो दस हम बोल सकते हैं दस यहाँ पर जो S है इज़ ए प्राइम आइडियल। S एक प्राइम आइडियल होगा ऑफ रिंग R। हमने S का एलिमेंट R1 R2 के लिए शो कर दिया R1 बिलोंग्स इन S और R2 बिलोंग्स इन S, जो कि इम्प्लाई करेगा S एक प्राइम आइडियल होगा रिंग R का। तो क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है S एक मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, ठीक है। सो टेकिंग हम मान लेते हैं यहाँ पर U इक्वल्स टू A, 2B, जहाँ पर A एंड B दोनों इंटीजर्स है, ठीक है। देन हम बोल सकते हैं U इज़ एन आइडियल ऑफ R। U एक आइडियल होगा रिंग R का एंड यहाँ पर A स्ट्रांगली कॉन्टेंट्स इन U एंड U स्ट्रांगली कॉन्टेंट्स इन R, ठीक है। सो हिंस हम बोल सकते हैं S इज़ नॉट ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ R। तो यहाँ पर S एक मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा रिंग R का, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल से हमने प्रूव कर दिया कि S रिंग R का एक मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। हमें पता है कॉन्ट्राडिक्शन शो करने के लिए एक एग्जाम्पल ही काफ़ी होता है। तो यहाँ पर U इक्वल्स टू A, 2B, जहाँ पर A एंड B दोनों Z के एलिमेंट्स है, इसके लिए हम बोल सकते हैं S कॉन्टेंट्स इन U कॉन्टेंट्स इन R हमें नहीं मिलेगा, जो कि इम्प्लाई करता है S एक मैक्सिमल आइडियल नहीं है रिंग R का।